चलो आगे लिखा है अगला प्रश्न, एक पेन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। पेन को 30 रुपए की छूट देकर 230 रुपए में बेचा जाता है, तो बताइए कितने प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आ जाओ मेरे बच्चा, मेरे भाई, देखो इस प्रश्न को कैसे करोगे। चलो आ जाओ, इस प्रश्न को लगाते हैं, कैसे लगेगा ये प्रश्न आपका, ध्यान से देखिएगा। देखो जितने भी क्वेश्चन कराएंगे तगड़े वाले कराएंगे, पेपर में आने वाले कराएंगे और पेपर में आपको छपे हुए मिलेंगे। चलो देखो, आप रेशियो बना लो तीनों का, किसका किसका, अंकित मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बना लो मेरे भाई, अनुपात बना लो। बना लिया। किसी भी वस्तु का जब कभी भी आपको प्रश्न में तीनों मूल्यों की बात हो जाए, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की तीनों की बात हो जाए, तो वहां पे प्रश्न में क्रय मूल्य को हमेशा आप 100% लेके चलना। 100% ले लिया। अब कहा कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक। अंकित मूल्य जानते हैं ना, जो लिखा हुआ मूल्य होता है, तो 30% ज्यादा लिखा है यानी 130 लिख दिया। कितना लिख दिया, 130% लिख दिया। ठीक है, अनुपात में है, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो। ठीक है, अब एक जीरो से आप एक जीरो भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 10:13। कितना आ गया, 10:13। अब आ जाओ प्रश्न में और क्या कहा है, रुपए में छूट दिया है। छूट तो अंकित मूल्य पर ही मिलती है। जब 30 रुपए की छूट दिया तो सामान को हमने 230 में बेचा। जैसे हम कहें ये शर्ट है मेरी, हम खरीदने गए दुकान पे, दुकानदार ने हमको कहा ला भैया ये 230 रुपया का शर्ट परत यह है और हम आपका 30 रुपया कम कर दिए हैं। क्या कर दिए, 30 रुपया कम कर दिए। यानी इस शर्ट पर कितना दाम लिखा होगा, 260 रुपए। यहाँ से अब इसको आप लगा लो, इसका विक्रय मूल्य दिया गया था 230 रुपए और इसका अंकित मूल्य आ जाएगा 260 रुपए। कितना आ जाएगा, 60 रुपए, क्योंकि इसमें छूट को विक्रय मूल्य में छूट को जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा। तो ये 13 की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं, 13 की वैल्यू 260, तो 1 की वैल्यू 20 रुपए आ गई। 1 की वैल्यू 20 रुपए। तो क्रय मूल्य की वैल्यू पूछा है तो 20 से गुणा कर दो भैया, तो 20 दहम्मा 200 रुपए हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 200 रुपए हो गया। कितना हो गया, 200 रुपए हो गया। ठीक है, 200 रुपए हमारा क्रय मूल्य हो गया और 230 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। अब यहां से आप बताओगे मेरे मित्र लोग कि आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। 200 का खरीदे, 230 का बेचे, प्रॉफिट हुआ है कितने का, 30 का प्रॉफिट हुआ है। किस पर हुआ है, 200 पर हुआ है, अभी बताए थे, इंटू 100। 2 जीरो काट दो, 2 से काट दो 15, 2 5 15 दूना 30, तो 15% का क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया। 15% का क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया। और ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो गया। ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो गया।